पहला वीडियो हमारा था कि बिज़नेस क्या है, व्हाट इज़ बिज़नेस, उसके बारे में हमने देखा था। तो अभी देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक क्या है। सेकंड है कि सेलिंग क्या है, बेचना क्या है। पहले आप सोचें कि बेचना क्या है। एक्चुअली में बेचना वो है कि दो लोगों के बीच उत्साह का आदान प्रदान करना, एक बेचना प्रक्रिया है, सेलिंग है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मार्केट के अंदर जाके कोई सामान खरीदता है या कोई दुकानदार के पास जाके सामान खरीदता है, तो वो एक्चुअल में सेल नहीं हो रहा है वहाँ पे दुकानदार या मार्केट वाला हमको सेल नहीं कर रहा है, वो तो ओनली डिलीवरी करने का काम कर रहा है, डिलीवर सामान करता है हमको। सामान किसने बेचा, जिसको सुनकर या जिस भी चीज़ को हम देखकर इन्फ्लुएंस हुए, उत्साहित हुए वो चीज़ लाने के लिए, तो दुकानदार कभी भी सेल नहीं करता है, वो अपने आप एक डिलीवरी के चेन के अंदर है, वो ओनली डिलीवर करता है सामान। सेल वो करता है जो हमको उत्साहित करता है, हमको इन्फ्लुएंस करता है कि कोई चीज़ हम खरीदें। अब इसके अंदर क्या है कि अगर दुकानदार कोई या इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है दुकानदारी वाली, तो वो अपनी रोज़ी रोटी ही कमा पाता है, अपनी लाइवहुड के लिए ही काम कर पाता है, उतने ही कहूँ तो उनको पैसे मिल पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर होता है, कोई सेल करने वाला होता है, जो सेलिंग करना जानता है, जो उत्साह आदान प्रदान करना जानता है, उसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को जितना ग्रो करना चाहिए उतना, जितना पैसा बनाना चाहिए उतना, उसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे हम देखते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जहाँ सभी लोग सेलिंग, बेचने को पसंद करते हैं। वहाँ पे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सेलिंग कर देता है। छोटा बच्चा होता है तो वो भी अपना कुछ बना के सेल करने के लिए निकल जाता है। इसी का ही हम देख पाते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है सेलिंग के माध्यम से ही। बहुत सारे देश चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग सामान बनाते हैं और वो सेल करते हैं। इसी तरीके से बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। हमारे भारत में भी, दूसरे देश में भी बहुत बाइकआउट चला कि चाइना के सामान का बाइकआउट करें, लेकिन चाइना पे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, लोगों को इतना सेल कर रखा है कि अगर वो सेल करना बंद भी कर दे तो कंट्री चलना भी बंद कर देगी, इतना कुछ उसने कैप्चर कर रखा है। तो सेलिंग का बहुत बड़ा पावर है, उसके कारण चाइना बहुत बड़ी पावर भी बन रखी है। अगर उसको बीट करना है तो हमें अपनी कंट्री में सेलिंग का एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे लोग अपने देश को बढ़ा सकें। इसकी ही आगे बात वही है कि बेचना एक ऐसा काम है जो निर्माण करता है, सृजन करता है, जो कि डेवलप करता है। पहले तो अगर आप बेचना सीख जाएं तो आपका डेवलपमेंट होता है, आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तो आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी में पहले आपका डेवलपमेंट होता है, फिर आपके परिवार का वो तो होना ही है, और ऐसे आपके एरिया में डेवलपमेंट होता है, और कंट्री को भी आप डेवलप करते हैं अगर आप सेलिंग करते हैं, क्योंकि सेलिंग एक निर्माण का कार्य है, डेवलपमेंट का कार्य है। आगे देखें तो जो कोई भी किसी उत्पाद, सेवा, विचार को बेचता है सेल्समैन कहलाता है। प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को सेल करता है। और हम चारों ओर देखें तो यही चलता जा रहा है, हर कोई यही करता है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है मतलब कि वो सभी बिजनेस को कवर कर दिया। अगर कोई सेल करना जानता है प्रोडक्ट, तो वो किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकता है। वो सभी बिजनेस चलते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर। और सर्विस, जैसे कोई भी अपनी स्किल को लेते हैं, किसी को कोई स्किल आती है, कोई सॉफ्ट स्किल आती है, तो वो सारी सर्विस सेल के अंदर आ जाती है। उसको स्किल आती है और वो काम करता है, अपनी स्किल बेचता है, जिससे उसको पैसे मिलते हैं। अगर किसी को बढ़िया स्किल आती है लेकिन वो स्किल को बेच नहीं पाता है, उसको सर्विस देना आता है लेकिन वो सर्विस को सेल नहीं कर पाता है, प्रेजेंट नहीं कर पाता है कि मुझको इतना आता है, इस तरीके से मैं आपको यह फ़ायदा दे सकता हूँ, आपके लिए यह काम कर सकता हूँ। अगर वो उस अपने सर्विस या स्किल को सेल नहीं कर पाता है तो वो पैसा भी नहीं बना पाता है, उस स्किल का कुछ कर भी नहीं पाता है। तो सेल्समैन का एक माइंडसेट होना ज़रूरी है हर किसी के पास, ताकि वो सामने वाले इंटरव्यूअर को या किसी को भी ये तो समझा सके
कि मैं आपके लिए किस तरीके से काम हूँ, उसको उत्साहित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके कि मैं आपके लिए यह काम आ सकता हूँ और आपका यह फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह देश के अंदर डेवलपमेंट, जैसे पॉलिटिशियन होता है वो विचार सेल करता है, आइडिया सेल करता है। बाबा लोग होते हैं वो आइडिया सेल करते हैं, विचार सेल करते हैं। जैसे रामदेव बाबा, उन्होंने पतंजलि खोल के अपने देश के अंदर बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने पतंजलि कंपनी को इतना बड़ा बिलियन डॉलर्स में खड़ा कर दिया है कि वो पैसा जो कि बाहर जा रहा था दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वो सामान जो पतंजलि के अंदर अभी है वो बाहर के यूज़ हो रहे थे दूसरी कंट्री के, लेकिन इंडिया की एक कंपनी खुली, एक कंपनी डेवलप हुई, तो मतलब इंडिया में डेवलपमेंट हुआ। इंडिया का पैसा जो बिलियंस डॉलर्स के अंदर था वो इंडिया के अंदर ही रहा, इंडिया के डेवलपमेंट में काम आया, इंडिया को टैक्स गया। एक बाबा ने अपने आइडिया को सेल करके इंडिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया। ऐसे ही हमने पीछे देखा कि हम अगर बेचना सेल्समैन के माइंडसेट से शुरू करें, एक ऐसा काम है जो निर्माण करता है हमारा भी, फैमिली का, हमारे आसपास के एरिया का और अपनी कंट्री का। तो अपनी कंट्री को एक पावर बनाने के लिए हमको सेल्समैन का माइंडसेट चाहिए और हमें इन्फ्लुएंस करना, बेचना आना चाहिए, किसी भी फील्ड के अंदर हम हों। मैं हंसराज जहांगीर, न्यूट्रिशन काउंसलर। मैं लोगों को हेल्दी और वेल्दी बनने में मदद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।